हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं मलेशिया वीज़ा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मलेशिया घूमना चाहते हो तो आपको पता है मलेशिया का वीज़ा आपको चाहिए होता है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा तो मलेशिया जो है वो ई वीज़ा इशू करता है, यानी कि आपको एक पेपर पे वीज़ा मिलता है। आपको ऑनलाइन साइट से मलेशिया गवर्नमेंट या इमिग्रेशन की उस पर जाके ये वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ता है। वहीं पे आपको वीज़ा आ जाता है, तो आप उस वीज़ा को प्रिंट करके जब भी एयरपोर्ट पे जाते हो तो अपने साथ उसको कैरी कर सकते हो। वो वैलिड वीज़ा होता है मलेशिया का, जो कि आप बोल सकते हो। तो ये वीज़ा ऑनलाइन साइट्स पे किस तरीके से अप्लाई किया जाता है वो आप लोगों को बताऊंगा। इसमें आपको कोई एजेंट वगैरह की जरूरत नहीं है भाई, आप खुद से घर बैठे कर सकते हो अप्लाई और अपने पैसे बचा सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आता है तो भाई आप मेरे से भी करवा सकते हो। आप उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें थोड़ा सा क्लियरली डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा, तो ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें डालने चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, ताकि अपना वीज़ा जो है रिजेक्शन के चांस ना हो, वीज़ा 100% आपको मिले। तो डॉक्यूमेंट से सिंपल चाहिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का, और मेरा भी आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ आपको बताता हूँ कि ये जो ऑनलाइन अप्लाई होता है वो किस तरीके से होता है, क्या क्या डिटेल्स वहाँ पे डालनी पड़ती है और क्या कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको वही मैं बताता हूँ। सो गाइज, तो अपने सामने है ये मलेशियन इमिग्रेशन की ई वीज़ा की साइट, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी आप कोई भी ब्राउजर पे जाके डाल सकते हो मलेशिया ई वीज़ा। जैसे आपके सामने ये फर्स्ट वाली आती है तो आप इस पर क्लिक करना है आपको। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आता है। अगर आप न्यू हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो आपको आई एम न्यू का अप्लाई करके आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी आईडी पासवर्ड है तो आप रिटर्न यूज़र लॉगिन यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर आपको अपना ई वीज़ा चेक करना है एंट्री, या किसी एजेंट वगैरह से आपने लिया, तो आप इस पर चेक ई वीज़ा पे जाके कर सकते हो। तो जो न्यू यूजर है उसके लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस तरीके से होता है। यहाँ पे देखो, बिल्कुल सिंपल आपकी बेसिक डिटेल वगैरह यहाँ पे फिल करनी पड़ती है, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, पासपोर्ट नंबर, जेंडर वगैरह। और आपको यहाँ पे लास्ट में अपना ईमेल डालना है और आपको पासवर्ड डालना है। ये डाल के फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है और रजिस्टर कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर करते हो, एंड टू एंड आपकी ईमेल पे एक कन्फर्मेशन आता है, उसको आपने कन्फर्म करना है और उसके साथ ही आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं इस पर करता हूँ। एक बार यहाँ पे मैं डिटेल्स वगैरह डाल के इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये आपके हर बार काम आने वाला है, क्योंकि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो यहीं से होगा, और जब भी आपको अपने वीज़ा का स्टेटस चेक करना है वो भी इसी अकाउंट से होने वाला है। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आता है। तो लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस, तो जो भी अगर आपने एप्लीकेशन कुछ भी करी है पहले तो वो यहाँ पे आपके सामने रहती है। तो यहाँ पे आपको जो स्टेटस है वो आप देख सकते हो, एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन दिखा रखा है। तो यहाँ पे अगर आपको आप एप्लीकेशन आपसे बाय मिस्टेक हो चुकी है तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। और बाकी जो भी आपकी एप्लीकेशन वगैरह होगी वो सारा कुछ यहीं से पता चलने वाला है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई नाउ पे करना है सिंपली, और इसको आगे प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे फिर टूरिस्ट वीज़ा का ऑप्शन आता है, अगर आपको टूरिस्ट ही करना है। बाकी इसमें मेडिकल के भी है, एक दो और भी है बिजनेस वगैरह के, तो वो जैसा भी आपको जो करना है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आपके सामने चार ऑप्शन है, चार स्टेप आप कह सकते हो। एप्लीकेशन, प्रीव्यू, पेमेंट और कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और फिर पासपोर्ट की फ्रंट और पासपोर्ट का बैक। तो यहाँ पे जो फ़ोटो के डायमेंशन वगैरह वो आप चेक कर लेना है यहाँ पे अच्छे से। तो इसका भी मैं आपको एक आगे जाके बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा। तो एक बार मैं अपलोड कर लेता हूँ ये। तो फोटो वगैरह डालने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे क्या आता है, पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेंट। अब एप्लीकेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे डालनी है। ये सारी चीज़ें आपके पासपोर्ट में होगी, सरनेम, गिवन नेम, ये सारी चीज़ें। तो जिस किसी का भी सरनेम वगैरह नहीं है तो वो अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग चेक कर सकता है। और बाकी सरनेम अगर नहीं है तो यहाँ पे डालना मैंडेटरी भी नहीं है, क्योंकि जिसके आगे स्टार नहीं है, रेड स्टार, वो आप छोड़ सकते हो, उसमें डालना मैंडेटरी नहीं होता है। तो इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। ये सारी डिटेल्स आपको अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग डालनी है, कुछ भी इसमें मिस्टेक नहीं करना है। मैं यहाँ पे जो भी डिटेल डाल रहा हूँ बस ये फेक डाल रहा हूँ, मेरी कुछ जेन्युइन डिटेल्स इसमें नहीं है। तो ये डालने के बाद आपको यहाँ पे ये मोबाइल नंबर डालना है। ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है भाई, आप इसको यूज़ मत करना, मैं फेक डाल रहा हूँ वैसे ही। तो नीचे आती है वीज़ा की डिटेल्स। आपको वीज़ा यहाँ पे कौन सा चाहिए, जैसे SCV सिंगल एंट्री वीज़ा और MEV मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो यहाँ पे सिंगल करना है तो ये करो। और फिर पर्पज ऑफ स्टे आपका क्या है, बिजनेस के लिए जा रहे हो, ऑफिशियल मैटर है, या टूर के लिए जा रहे हो। तो मोस्टली लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं तो आपको टूर यहाँ पे करना है। तो इसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपसे यहाँ पूछेगा आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट है, और डॉक्यूमेंट नंबर आपके पास यहाँ पे पूछेगा। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो अगर यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, प्रीवियस डॉक्यूमेंट नंबर, तो यहाँ पे आपके पास पहले कोई और दूसरा पासपोर्ट था, वो आपका गुम हो गया, कुछ भी है, या फिर जो भर गया होगा, तो वो सेम ही आपको यहाँ पे मेंशन करनी है दोनों केस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देख लेनी है। अगर आपके पास नहीं है कोई भी, एक ही पासपोर्ट है, तो आपको दोनों के अंदर सेम ही डालने, जो कि आपने ऊपर डाले थे वो सेम ही नंबर यहाँ नीचे भी आपने डालने हैं। फिर आपका कौन सी कंट्री में इशू हुआ था पासपोर्ट, मोस्टली लोगों का इंडिया से ही हुआ है, अगर इंडिया से कर रहे हैं
तो यहाँ पे इंडिया आपको सिलेक्ट करना है और आपका जो पासपोर्ट है वो इशू कब हुआ था, मतलब किस महीने को किस तारीख को इशू हुआ था, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जो बड़ों का पासपोर्ट होता है वो लगभग 10 साल के लिए वैलिड होता है और बच्चों का जो होता है वो 5 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो ये मैंने कर दिया। फिर क्या था, एड्रेस इन मलेशिया। तो आपको मलेशिया में एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे अगर आप किसी दोस्त के पास जा रहे हो तो आप यहाँ पे दोस्त का एड्रेस भी डाल सकते हो, उसका जो भी नंबर वगैरह उसी तरीके से सारा कुछ आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो अगर वो नहीं है आपके पास तो फिर जो आप होटल बुकिंग कर रहे हो अपनी, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, ये दोनों स्टेप बहुत ही मैंडेटरी है, आपको ये फिल करना ही करना है। और बाकी जो एड्रेस है, करंट लोकल एड्रेस, ये आपका एड्रेस है कि आप करंटली कहाँ रह रहे हो, किस जगह रह रहे हो, जो भी आपका पासपोर्ट का है बस उसी को दे के आपने फिल करना है। और इसमें ऐसा कुछ भी वो नहीं करना है इधर उधर, तो ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना आए। और इंडिया में हो तो अगर आपका स्टेट कौन सा है, फिर इंडिया में कौन सा स्टेट आपका लगता है। और कंट्री बेसिकली यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट है इंडिया, क्योंकि आपने ऊपर सिलेक्ट कर दिया है इसको। तो ये करने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स के। तो यहाँ पे जो देखो दो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, जैसे कि फ़ोटो और पासपोर्ट। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट, ये जिनके दो के आगे स्टार है, जैसे कि अकोमोडेशन डॉक्यूमेंट्स दोनों के आगे स्टार है, तो ये डालना मैंडेटरी है दोनों। तो ये दोनों डालना आपको मैंडेटरी है। और बाकी जिनके अदर डॉक्यूमेंट्स में आप कुछ भी, मैं आपको बताता हूँ, जैसे राउंड ट्रिप। अब ये आप पूछोगे डमी लगाएं कन्फर्म लगाएं, भाई देखो आपके ऊपर है, आप डमी लगाओ कन्फर्म लगाओ, कोई दिक्कत वाली नहीं है, बात नहीं है। दोनों ही केस में, चाहे वो होटल बुकिंग हो चाहे फ्लाइट टिकट हो, अगर आप कन्फर्म लगाओगे तो वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा है। और साथ ही भाई जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आपको घूमने जाना है, तो आप उसी के हिसाब जो अपना प्लान है प्लान बनाओ। जो भी आपको होटल हॉस्टल जो भी बुक करना है वो कन्फर्म करो, फ्लाइट टिकट भी कन्फर्म करो, ताकि आपको दिक्कत ना आए। यहाँ पे वीज़ा सक्सेस जो रेट है वो आपको अच्छे मिले। 4 डॉक्यूमेंट ये हो चुका है। 5वां डॉक्यूमेंट आप इसमें अपनी बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हो, जिसमें कि लगभग 1 लाख होना चाहिए पर मेंबर के हिसाब से, पर पर्सन के हिसाब से। बाकी जितने पर्सन उसके हिसाब से आप देख सकते हो, तो ईजिली वीज़ा आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये भी मैंने कर दिया है। मैं इसको नेक्स्ट पे करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पे करने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ी जो अपने को दिक्कत आती है वो आती है फ़ोटो के लिए। अब यहाँ पे ये जो स्टेप है ना, आपको इसको कन्फर्म एंड कंटिन्यू आपने करना है। जैसे ये कन्फर्म कर दिया, तो मैं भी बताता हूँ अभी फ़ोटो की दिक्कत कैसे आती है। क्योंकि अगर जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आपने उज्बेकिस्तान वीज़ा का देखा तो उसमें भी फ़ोटो की बहुत ही ट्रिकी सा सिस्टम होता है, बहुत ही उसमें झंझट होती है, वो आपको स्टूडियो से ही करवाना पड़ता है। तो वो भी सेम इस वीज़ा के अंदर भी प्रॉब्लम आती है, मलेशिया वीज़ा के अंदर। तो फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा कुछ भी, तो आपको मेरे से अप्लाई करवाना है तो आप मेरे से भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे फ़ोटो का आप मेरे पास ऊपर आ चुका है। इसमें आपके पास अगर 2 बार अगर आप करोगे तो आपके पास एडिट का भी ऑप्शन आता है, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक बार पहले मैंने कर दिया, दोबारा से अगर इसको मैं लेके जाता हूँ तो आपके पास वहाँ पे फ़ोटो एडिट करने का भी ऑप्शन मिलता है, इसी के अंदर है ना। तो ये देखो आपके पास इमेज एडिटर का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से मैं मेरी फ़ोटो को भी एडिट कर सकता हूँ, अगर आपकी 19 ही किसी कुछ है तो इसमें कुछ नहीं होगा। उसमें आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो आपको भाई क्या करना है, आपको डायरेक्ट स्टूडियो के पास जाना है। स्टूडियो के पास जाके उसको ये बोलना है कि भाई मेरे को इस डायमेंशन की इस तरीके से फ़ोटो चाहिए, तो वो आपको स्टूडियो ही प्रॉपर करके दे सकता है, तभी ये फ़ोटो आपकी अपलोड होगी। अदरवाइज़ आपको दिक्कत आएगी, अपलोड नहीं होगी ये, क्योंकि मैंने सारा कुछ करके देखा हुआ है, मेरे को पता है। तो इसलिए आपको पहले ही बोलूँगा कि आप अपने स्टूडियो से फ़ोटो तैयार करके रखें पहले, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो गाइज अब देखो फ़ोटो का जो होता है वो आपको बताता हूँ मैं, फ़ोटो का आपको किस तरीके से चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो फ़ोटो साइज़ आपको 35 बाई 50 mm की वाइड जो चाहिए, विदाउट बॉर्डर चाहिए आपको। जो फ़ोटो है वो लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, और फुल फेस विदाउट हेज गियर। ये फ़ोटो के यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी इस पर कोई निशान वगैरह इस तरीके से, बाकी नीचे इसके बारे में पूरा परफेक्ट बता रखा है कि जो आपका जो इसकी हाइट होनी चाहिए वो 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो फेस है वो 30 से 35 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए, और जो नीचे का पार्ट है वो 5 से 10 सेंटीमीटर में होना चाहिए, और जो सिर के ऊपर का जो थोड़ा सा आपको वाइट वो दिखाना है वो 5 सेंटीमीटर का, और कोई बॉर्डर वगैरह इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये फ़ोटो आप खुद से नहीं कर सकते हो, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, आप खुद एडिट नहीं कर सकते उस फोटो को, तो आपको जाके फोटोग्राफर से ही एडिट करवाना पड़ेगा। तो जब आप इस पार्ट को ना सबमिट कर देते हो, जब आपकी फ़ोटो एकदम सही होती है, आप चले जाते हो 2 नंबर पे प्रीव्यू पे। प्रीव्यू पे क्या आता है, बेसिकली जो आपने 1 नंबर एप्लीकेशन में जो भी डिटेल्स आपने डाली होती है सारी, वो यहाँ पे प्रीव्यू में आती है। वो चेक करने के लिए आती है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो सही है कि नहीं। अगर उसमें कुछ भी 19-21 होता है तो आप उसको एडिट करके सही कर सकते हो। प्रीव्यू को सबमिट करने के बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट आप जैसे ही कर देते हो तो आपका वीज़ा कंप्लीट हो जाता है यहाँ से, और फिर जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन होता है वो यहाँ पे शो करने लगता है। जैसे कि मैं आपको बैक करके बता देता हूँ एक बार के लिए। तो मैं होम पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे फिर आपका ये वीज़ा यहाँ पे शो करेगा, और एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे सबमिटेड आएगा। और जब भी आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो यहाँ पे अप्रूवल का भी आता है।
तो ये बेसिकली प्रोसीजर है इस वीज़ा का, बहुत ही सिंपल होता है, बाकी कुछ नहीं है, बस एक फ़ोटो का ध्यान रखना। और ई वीज़ा की जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम है, लगभग 2500 से 3000 के बीच में रहती है इसकी। और बाकी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, नहीं हो रहा, तो भाई आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको ये वीज़ा प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।